एनबी न्यूज चैनल की टीम अंबाला कैंट पहुंची, जहां हमारे संवाददाता अमित सेठी ने बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अक्सर भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस पर जो है यही सवाल उठाती दिख रही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा अगर आपकी सरकार या बनती है या आपके जो कैंडिडेट जो हैं वो जीतते हैं। बात ये है कि जी अगर देखो ये बहुत बड़ा डिसीजन हो गया है, इसके बारे में एक छोटा कार्यकर्ता क्या कह सकता है। और जो दूसरी कार्यकर्ता को तो पता होगा ना, लेकिन इन्होंने बात बताई ये दल और दल वाली ऐसी कुछ बात कही उन्होंने कि इनके कई दल हैं, तो शायद इनको वो ध्यान नहीं रहा कि आज खट्टर साहब के साथ विज साहब का क्या चल रहा है, सैनी साहब के साथ उनका क्या चल रहा है, किस तरह क्या हुआ वहाँ पर जब शपथ ली सैनी साहब ने, वो शायद भूल गए, इनको ध्यान नहीं रहा। और मेन मुद्दे की बात थी जो नौकरी वाली, उन्हें कहते उनके टाइम में पैसे से लगती थी, फलाने से लगती थी, ढिमकाने से लगती थी। अब उन्हीं पे बात करेंगे, नेहरू तक पहुंच जाएंगे। अपना बताओ ना क्या नौकरी दी, कौन सी नौकरी दी, हमें पता तो चले कौन सी नौकरियां दे रहे हैं। ये अब पिछले 10 साल 20 साल वाले चलाते, मैंने आंकड़ा मांगा वो बता नहीं पा रहे हैं। आंकड़ा बताएं कि क्या दिया है, कितनी नौकरियां दे दी हैं। सवाल ले लें बीजेपी से भी। कांग्रेस जो है आरोप जो है वही लगा रही है कि नौकरियां दी हैं, तो किन को दी हैं? नौकरी के लिए आप गांव में जाओ, देखो जब आदमी करता है, गरीब का बच्चा रोता हुआ आ रहा है और कहता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं जेई लग गया हूँ। आप दूर क्यों जाते हो, एग्जाम्पल देता हूँ नाम के साथ। अंबाला शहर में, अब कैंट का बंदा था, चौकी नंबर 3 में यहाँ पर एएसआई हुआ करता था। पिछली सरकारों में जान लगा ली उसने, जोर लगाता था करने के लिए, नहीं गया। एक दिन मैंने किसी का लड़का मुझे अटेस्टेशन के लिए आया, मैंने साइन किया, कहते पापा ने भेजा। कौन से पापा ने? मुझे क्या पता किसका पापा कौन है। कहते जी बात करो जी, एसडीएम साहब बात करेंगे। तो एसडीएम कुरुक्षेत्र लग के बात कर रहे हैं कि जनाब पिछली सरकारों में नाक रगड़ लिए मैंने पेपर दे करके, परंतु बिना पैसा मेरे पास नहीं था, मैं नहीं था, एक चौकी इंचार्ज था मैं यहाँ पर, और आज मैं एसडीएम लगा हूँ। तो नौकरी उससे पूछो जा करके। स्टार्टअप इंडिया जितना बड़ा स्टार्ट हुआ, मैंने खुद अपने पास अपने स्कूल के अध्यापकों से लेकर के और लोगों को कम से कम 100 से 150 बंदों को, कैनरा बैंक में चले जाओ गरनाला के अंदर, नाम बता रहा हूँ, कैनरा बैंक गरनाला, कैनरा बैंक पंजोखरा, जहाँ से मैंने 100 से ऊपर बच्चों को स्टार्टअप करा के दिया, लोन करा के दिया। कौन सा लोन? हाथों से रोजा। अरे नौकर मत बनो भाई, मालिक बनो। मोदी जी की क्या स्कीम है? नौकरी नहीं, आप मालिक बनो, और मालिक के लिए आपको सैकड़ों करोड़ों रुपए आपको दिया जा रहा है। मगर कांग्रेस बार बार क्यों आरोप लगा रही है? ना तो कहती नौकरियां मिली हैं और ना ही जो ये जो लोन की जो स्कीम थी ना वो मिली है, ना उज्ज्वल जो स्कीम है उसके तहत महिलाओं को जो है ना तो सिलेंडर मिला, अगर सिलेंडर मिला तो दोबारा भरा। सिलेंडर की बात सुन लो, क्यों भूल जाते हैं मेरे साथी? क्या वो समय हम भूल गए जब 45 दिन का टाइम था, साल में 9 सिलेंडर था, जान सूखा करती थी हमारी, हाय सिलेंडर खत्म हो जाएगा। मनमोहन सिंह की सरकार होती थी और सिलेंडर, माना कि सिलेंडर 450 का था और आज सिलेंडर 900 को, जिसको मेरे साथी कहेंगे महंगाई बढ़ गई। परंतु वही जब सिलेंडर खत्म हो जाता था 20 दिन के बाद, लोग 1500 रुपए दे देकर सिलेंडर लाते थे, क्योंकि वो जितनी काला बाजारी थी सारी कांग्रेसियों की थी। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा आम जनता को फायदा देना है, 1500 में मेरी जनता सिलेंडर नहीं खरीदेगी, चाहे सिलेंडर 700 से 900 कर दिया गया। अभी फोन करो, 1 घंटे में सिलेंडर आपके घर पे आएगा। अब सिलेंडर कहाँ से आए? वही थी ब्लैक मेलर जो अपने जेब भरते थे। आज जेबें खाली होगी तो बुराई तो करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे बुराई? ऐसे ही पेंशन का मामला था, पेंशन बांट रहे थे एमसी ले जाके, कोई बुड्ढी मर गई उसकी जेब में, फलाना बंदा नहीं मेरी जेब में। अरे भाई कमीशन खोरों की कमीशन जब कटेगी तो चिंगाड़े तो मारेंगे ना। रजिस्ट्रियों का यही हाल है, रजिस्ट्रियों में डायरेक्ट एंट्री होगी करने के लिए। अब जो पैसे 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जो माल मिलता था करने के लिए लाखों रुपए मिलते थे। जब भाई किसी बचोलियों के पेट में दर्द होगा ना, पहले से भी पूछ लें कि क्या हाल है अंबाला के। आपसे अगर बात की जाए, बीजेपी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस को अंबाला कैंट के लोगों के साथ आपकी जरूर चर्चा करवाई, और भारतीय जनता पार्टी एनएलओ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी हमारे साथ थे। हालांकि देखना होगा कि 25 तारीख को जनता जनार्दन का फैसला क्या होता है और 4 जून को देखते हैं कि किसकी ताजपोशी होती है। अंबाला कैंट से कैमरा पर्सन विजय के साथ एनबी न्यूज़ के लिए अमित सेठी।